वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है। अब अभियान के तहत जिला मुख्यालय में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग रैली में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। प्रशासन की ओर से 17 अगस्त तक जिले में तिरंगा यात्रा, मैराथन, तिरंगा रंगोली और वंदे मातरम गायन समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर कुंदन कुमार ने लोगों से अभियान से जुड़कर इसे सफल बनाने की अपील की है। साथ ही धमतरी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर किसानों का जो गुस्सा है अब वो सड़कों पर फूट रहा है। दरअसल ग्राम पोटियाडी में भू माफियाओं पर बिना पंचायत की अनुमति के बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग करने का गंभीर आरोप लगा है। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि प्लॉटिंग के लिए गांव के नाले को भी पाट दिया गया, जिसके बाद बारिश का पानी खेतों में घुस रहा है और कई एकड़ में लगी हुई फसल बर्बाद हो गई है। करीब 250 से 300 किसान इस समस्या से परेशान बताए जा रहे हैं। नाराज किसान अपनी शिकायत लेकर जिला प्रशासन के दफ्तर पहुंचे और जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोना चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। करीब 6 महीने पहले दुकान से 60 ग्राम कच्चा सोना चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजू डोलाई के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोने के आभूषण बनाने के लिए दिए गए कच्चे सोने में से 60 ग्राम चोरी कर लिया था और इसके बाद फरार हो गया था। लगातार ठिकाने बदलने के चलते पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में समय लगा। आखिरकार आरोपी का लोकेशन जोधपुर में ट्रेस किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 40 ग्राम कच्चा सोना और घटना से जुड़ा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया। बरामद सामान की कीमत करीब 4,70,000 रुपए बताई जा रही है। जनवरी में एक गोलबाजार थाना क्षेत्र में एक एलजी डाई कटिंग के दुकान से 60 ग्राम सोने का चोरी हुआ था, जिसमें उसको जो प्रार्थी है अपना नंद किशोर सोनी, उनकी शॉप था, उसी के शॉप से 60 ग्राम सोने का चोरी होने का मामला सामने आया। उसको उसी शॉप में जो काम करने वाला एक नौकर के ऊपर ही संदेह था, तो एफआईआर करने के बाद हम लोग थाने की टीम और एसएससी की टीम द्वारा लगातार इसमें काम किया जा रहा था। तो हमको रिसेंटली एक अपडेट मिला है, वो चोरी करके जो संदेही था राजू डोलाई नाम का आरोपी, वो चोरी के बाद से शॉप से फरार था। साथ ही राजधानी रायपुर के अवंती विहार इलाके से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर 30 से 35 फीट लंबे पेड़ को नीचे से काटने के दौरान पेड़ सीधे हाई टेंशन लाइन पर जा गिरा। पेड़ गिरने से कई बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक आर.के. राठौर की ओर से पेड़ कटवाया जा रहा था। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि उन्होंने पेड़ काटने से मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद पेड़ कटवाया गया। जहां बिजली गुल होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रक्षाबंधन से पहले धमतरी में भाई बहन के रिश्ते और देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सरहद और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों के लिए करीब 6,000 राखियां भेजी। महिला मोर्चा की टीम जिला एसपी कार्यालय पहुंची और जवानों के लिए राखियां सौंपी गई। महिला मोर्चा का कहना है कि ये परंपरा पिछले 20 सालों से लगातार निभाई जा रही है। रक्षाबंधन पर जब जवान अपनी बहनों से दूर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, तब इन राखियों के जरिए उन्हें बहन के प्यार और सुरक्षा के संकल्प का एहसास कराया जाता है। इस दौरान महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। हमारे जो नक्सली क्षेत्र में जो भाई अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके लिए आज हम लोग ये राखी छोड़ने आए थे। ये लगातार कार्यक्रम 22 वर्षों से चल रहा है। इसका उद्देश्य जिन भाइयों के पास जो लगातार देश की सेवा करते हैं और उनके पास अपने परिवार की तरफ से राखी नहीं पहुंच पाती है, तो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। उन भाइयों को राखी की कमी ना महसूस हो और उन भाइयों तक हमारा स्नेह प्यार पहुंच जाए और उन्हें हमारा उसके साथ साथ आशीर्वाद भी पहुंचे और उनकी कलाई में ये पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर हम सब बहनें उन भाइयों की
आज हमारी बहनों के द्वारा, हमारे महिला मोर्चा के द्वारा ये हर साल का हमारी गतिविधियां हैं कि रक्षाबंधन के समय हम सब बहनें मिल करके हमारे वीर जवानों के पास राखी भेजती हैं, क्योंकि वो देश की सेवा में निरंतर लगे हुए रहते हैं। वे अपने घर बार, परिवार, भाई बहन सबको त्याग करके हमारे देश की सेवा के लिए उन लोग आए रहते हैं। तो हम लोग का यही सोच रहता है कि उनको बहन की कमी ना खले, जिसके लिए उनकी कलाई सुनी ना हो, जिसके लिए हम सब मिल करके रक्षा सूत्र एसपी के माध्यम से भेजते हैं। जहां जहां ऐसे क्षेत्र है जहां छोड़ने को उनको नहीं बनता है, तो इसलिए जैसे कि दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बस्तर है, राजनांदगांव है, ऐसे 4-5 जिला को जितना बन सके उतने का प्रयास रहता है कि हम उनके कलाई तक रक्षा सूत्र भेज सकें। साथ ही रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट एंटी नारकोटिक्स टास्क का फोर्स और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने राजस्थान की एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 106 ग्राम से ज्यादा MDMA ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी MDMA के खेप को लेकर रायपुर में सप्लाई करने के लिए पहुंचा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से ड्रग्स के सप्लायर, खरीदार और उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। एक गोलबाजार थाना क्षेत्र में एक LG डाई कटिंग के दुकान से 60 ग्राम सोने का चोरी हुआ था, जिसमें उसको जो प्रार्थी है अपना नंद किशोर सोनी, उनकी शॉप था, उसी की शॉप से 60 ग्राम सोने का चोरी होने का मामला सामने आया। वो चोरी करके जो संदेही था राजू डोलाई नाम का आरोपी, वो चोरी के बाद से वो शॉप से फरार था, तो उसी को हम लोग ट्रैक कर रहे थे। और वो मूलतः वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, तो वो अपना लोकेशन कंटिन्यूसली बदल रहा था और हम लोग को गुमराह कर रहा था। तो रिसेंटली हमको ये अब एक अपडेट मिला है कि उसका जो टेक्निकल एनालिसिस पे उसका लोकेशन जोधपुर राजस्थान मिला था, उसको वहां से गिरफ्तार किए। उसी के कब्जे से हमको 40 ग्राम का सोने का रिकवरी भी हुआ है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।